बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सदा सलामत और खुश खुरम रहें। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 6। आज इस एक्सरसाइज का तीसरा लेक्चर है, तो चलें फिर लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से मुतल्लिक़ इंट्रोडक्शन देख लें। आदे आज़म और ज़ुआज़ाफ़े अक़ल के दरमियान ताल्लुक़, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। उर्दू में आदे आज़म, इंग्लिश में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सादा करके इसको H से लिखेंगे। ज़ुआज़ाफ़े अक़ल LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एब्रीविएट यानी मुख्तसर करके इसको L से लिखेंगे। एक कसीर रकमी या पहली कसीर रकमी फर्स्ट पोलिनोमियल P ऑफ X, फिर दूसरी कसीर रकमी सेकंड पोलिनोमियल, इसको Q ऑफ X से लिखेंगे। तो इन चारों के दरमियान यानी आदे आज़म HCF H, ज़ुआज़ाफ़े अक़ल LCM L, पहली कसीर रकमी फर्स्ट पोलिनोमियल P ऑफ X और दूसरी कसीर रकमी सेकंड पोलिनोमियल Q ऑफ X के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो कुछ यूं है। आदे आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़े अक़ल बराबर है पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी कसीर रकमी। अब इसको सिंबल्स की मदद से भी देख लें कि सिंबल्स की मदद से हम इसको कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आदे आज़म के लिए सिंबल H इस्तेमाल करते हैं, ज़ुआज़ाफ़े अक़ल के लिए L, पहली कसीर रकमी यानी फर्स्ट पोलिनोमियल P ऑफ X और दूसरी कसीर रकमी यानी सेकंड पोलिनोमियल Q ऑफ X है। ये फार्मूला है। आदे आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़े अक़ल बराबर है पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी कसीर रकमी। तो इसको इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक हल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको इन लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, तो बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 8 सुन लें। अगर दो कसीर रकमी P ऑफ X और Q ऑफ X का ज़ुआज़ाफ़े अक़ल 2 ज़रब X की पावर 4 माइनस 1 और आदे आज़म यानी HCF X जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 हो और P ऑफ X बराबर है यानी पहली कसीर रकमी X की 3 जमा एक्स स्क्वायर जमा X जमा 1 हो, तो Q ऑफ X मालूम करें। तो चूंकि Q ऑफ X मालूम करना है, इसलिए पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी कसीर रकमी P ऑफ X ज़रब Q ऑफ X बराबर है आदे आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़े अक़ल यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने मालूम करना है Q ऑफ X दूसरी कसीर रकमी, तो ये जो P ऑफ X है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Q ऑफ X बराबर है H ज़रब L बटे P ऑफ X। अब H यानी आदे आज़म, फिर ज़ुआज़ाफ़े अक़ल और पहली कसीर रकमी की जो कीमतें हमारे पास हैं वो पुट करते हैं। तो पहले H x जमा 1 इंटू एक्स की 2 जमा 1 ज़रब ज़ुआज़ाफ़े अक़ल क्या है 2 ज़रब x की पावर 4 माइनस 1 और बटे में P ऑफ X x की 3 जमा एक्स स्क्वायर जमा x जमा 1। तो स्टूडेंट्स, हम x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम इसको आगे लिखते हैं। जी बच्चों, हम ज़रब करते हैं x जमा 1 को x की 2 जमा 1 से। पहले x को एक्स स्क्वायर से ज़रब दी तो x की 3 आ गया, फिर 1 को यानी 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, फिर 1 को 1 के साथ एक फिर देख लें, x जमा 1 को x की 2 जमा 1 से मल्टीप्लाई करना है, x को एक्स स्क्वायर से x की 3 हो गया, फिर ये जो 1 है इसको एक्स स्क्वायर से ये x की 2 हो गया। अब इस x को 1 के साथ तो x आ गया। अब ये जमा का 1 जमा के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 1 आ गया, इंटू 2 ज़रब x की पावर 4 माइनस 1 उसी तरह लिख दिया। नीचे x की 3
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये जो ऊपर वाली पहली रकम है और नीचे ये आपस में एक जैसी हैं, कैंसिल हो गई। तो इस तरह क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1। ये हमारी दूसरी कसीर रकमी है और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कुछ यूँ लिखा हुआ है, अगर पी ऑफ एक्स बराबर 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 3x जमा 2 और क्यू ऑफ एक्स 10x इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और इनका आधे आज़म यानी h दिया हुआ है 10 इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ज़ुआज़ाफ़े अकल मालूम कीजिए। अब वही फार्मूला जिसमें दो कसीर रकमियों का हासिल ज़रब बराबर होता है आधे आज़म और ज़ुआज़ाफ़े अकल का हासिल ज़रब। हमने इसको लिख दिया h यानी आधे आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़े अकल l बराबर पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी कसीर रकमी। चूँकि हमने ज़ुआज़ाफ़े अकल मालूम करना है यानी l मालूम करना है तो l अपनी जगह पे रहेगा, h दूसरी तरफ जाके दोनों कसीर रकमियों को तकसीम कर देगा। तो इस तरह l बराबर p ऑफ x ज़रब q ऑफ x दोनों कसीर रकमियों का हासिल ज़रब बटे में h यानी आधे आज़म। तो अब कीमतें दर्ज करते हैं। l उसी तरह p ऑफ x किसके बराबर है, ये है 10 इंटू एक्स की 2 माइनस 9 लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2। तो ये p ऑफ x की कीमत, फिर ज़रब आगे q ऑफ x है 10x इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो लिख दिया 10x इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे h क्या है 10 इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी लिख दिया। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करते हैं। ये 10 से कैंसिल, x जमा 3 से कैंसिल और ये जो x माइनस 1 है ना, ये ऊपर x माइनस 1 का स्क्वायर है, एक दफ़ा कैंसिल हो गया, ये एक दफ़ा रह जाएगा। तो जो बाकी रह जाएगा उसको हम नीचे लिख देते हैं और मज़ीद हल करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स कैंसिल होने के बाद 10 से 10 कैंसिल हो गया था, x जमा 3 से कैंसिल हो गया, एक दफ़ा x माइनस 1 से कैंसिल और एक दफ़ा रह गया। तो ये 10 और x उसी तरह रह गया। फिर ये वाला x माइनस 1 एक दफ़ा कैंसिल हो गया था, एक दफ़ा रह गया और इसके बाद ऊपर क्या बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 था 2 माइनस के 2x माइनस का x जमा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 की हमने क्या कर दी तजज़ी कर दी। क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2x और माइनस x माइनस के 3x और जब माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2 आ जाता है। ये फैक्टराइजेशन होगी, तजज़ी होगी और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 उसी तरह। इसके बाद आगे ये 10x उसी तरह आ गया इंटू एक्स माइनस 1 उसी तरह और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो ये x मुश्तरक ले लिया, x कॉमन ले लिया, कॉमन लिया अंदर x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 2 आ गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 उसी तरह ही, फिर ये 10x x माइनस 1 और यहाँ से फिर क्या है x माइनस 1 ये आ गया और x माइनस 2 कॉमन और एक्स स्क्वायर माइनस 9 उसी तरह। ये 10x है, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये दोनों एक जैसे हैं, x माइनस 1 की पावर 2 यानी 1 पावर ये और 1 2 ये 2 हो गई, मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं दोनों की पावर जमा कर देंगे तो ये इस तरह 10x 10x x माइनस 1 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ज़ुआज़ाफ़े अकल आ गया है, जहाँ दो कसीर रकमियाँ दे दी गई थी और आधे आज़म दे दिया गया था। हमने ज़ुआज़ाफ़े अकल यानी एलसीएम मालूम करना था तो वो हमने मालूम कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सुन ले क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है अगर दो कसीर रकमियों के आधे आज़म यानी h और ज़ुआज़ाफ़े अकल l का हासिल ज़रब
एक्स जमा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 हो और एक कसीर रकमी, तो हम क्या कह लें, पी ऑफ एक्स कह लें एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 2 और दूसरी कसीर रकमी एक्स स्क्वायर जमा के एक्स जमा 15 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। तो दो कसीर रकमियों का हासिल ज़रब बराबर होता है आधे आज़म ज़रब जुआ ज़ाफ़िया। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स पहली पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स सेकंड पोलिनोमियल है, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आधे आज़म है और एल लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जुआ ज़ाफ़िया अकल है। तो दो कसीर रकमियों का हासिल ज़रब बराबर है एच ज़रब एल के। पी ऑफ एक्स क्या है, हमने लिख दिया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ज़रब क्यू ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर जमा के एक्स जमा 15 बराबर एच क्या है हमारा, एच और एल का हासिल ज़रब यानी इनकी प्रोडक्ट है एक्स प्लस 3 इसका स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब गौर करें ये एक्स जमा 3 और एक्स माइनस 2 इधर जो पहली कसीर रकमी है मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, बटे में चली जाएगी, इधर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। तो हमने लिख दिया दूसरी कसीर रकमी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 बराबर एक्स जमा 3 पावर 2 है ना, तो एक्स जमा 3 ज़रब एक्स जमा 3 दो दफ़ा लिख दिया, फिर एक्स माइनस 2 फिर एक्स प्लस 5 और नीचे क्या आ गया एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करते हैं, एक्स जमा 3 से एक्स जमा 3 कट गया, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, तो यहाँ ऊपर रह गया एक्स जमा 3 इंटू एक्स जमा 5। तो इस तरह इधर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर जमा के एक्स जमा 15 बराबर किसके आ गया एक्स जमा 3 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स जमा 3 ज़रब एक्स जमा 5। अब इनको ज़रब करते हैं और फिर इस ताल्लुक से यहाँ से के की कीमत मालूम करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 एक्स जमा 3 इंटू एक्स जमा 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, फिर 3x के साथ 3x और फिर x 5 के साथ 5x, 3 और 5 8 8x आ गया। अब 3 को 5 से ज़रब दें तो 3 5 15 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर राइट साइड पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 भी राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ क्या रह गया के एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये तो पहले का मौजूद था, और ये एक्स स्क्वायर राइट साइड पे आके माइनस हो गया, और ये जो 15 जमा का है लेफ्ट साइड पे ये भी राइट पे आके माइनस हो गया। तो माइनस का 15 जमा का 15 कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर जमा का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया सिर्फ 8x। तो के एक्स बराबर है 8x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस तरह के हमारे पास कितना आ जाता है 8 आ जाता है, और यही इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए के की कीमत है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, वकास की ख्वाहिश है कि 128 केले और 176 सेब यानी 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स चंद बच्चों में बराबर तकसीम करें। बताइए वकास ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों में तकसीम कर सकता है। तो केले कितने हैं 128 और सेब कितने हैं 176 176। तो बच्चों ये देखें मैंने किस तरह मार्कर से प्यारा प्यारा लिखा, तो आप भी कोशिश करें उर्दू की हैंड राइटिंग को प्यारा बनाने की। ये एक स्किल है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। किसी दूसरी जगह पर पेपर के अंदर आपका चेहरा, आपकी शक्ल, आपकी खूबसूरती नहीं पहुंचती, बल्कि आपकी राइटिंग पहुंचती है। राइटिंग खूबसूरत होगी तो आप खूबसूरत हैं और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलें जी, ये छोटी क्लासों में भी इस तरह का सवाल होते थे। 176 को अंदर आके 128 पे तकसीम करेंगे, एक पे हुआ 128 आ गया। अब 176 में से 128 को माइनस करते हैं जी। तो जब हासिल लिया 16, 16 में से 8 8, अब इधर रह गया 6, 6 में से 2 4, 48 आ गया। अब 128 को अंदर आके 48 पे तकसीम करते हैं,
तो 48 को 2 से ज़रब दें तो 96 आ जाता है। 96 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 16 हासिल 1, 2 4 8 और 1 9, 96 आ गया। अब 128 में से 96 को माइनस करेंगे, 8 में से 6 2 आ गया और 12 में से 9 3। अब 48 को अंदर आके 32 पे तकसीम करते हैं, तो जब 32 पे तकसीम करेंगे तो ये 32 एकम 32 आ जाता है, एक पे ही हुआ। अब 48 में से 32 को भी माइनस करते हैं जी। तो जब 48 में से 32 को माइनस करें तो 8 में से 2 6 और 4 में से 3 1। अब 32 को अंदर रखा और 16 पे तकसीम कर दिया, 16 2 32, तो 32 में से 32 माइनस करें, बाकी 0 आ गया। 16 ने चूंकि पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, इसलिए 16 ही हमारा दुरुस्त जवाब है। यानी 16 बच्चे हमारे पास आ गए जिनमें 128 केले और 176 सेब तकसीम कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।